नमस्कार, मैं दिनेश भोजक, पहल क्लासेस सरदार सर से। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और हमने चर्चा की थी कल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों पे। और प्रमुख स्थलों में हमने चर्चा की थी कल, एक तो हड़प्पा की। किसकी की थी? हड़प्पा की। हड़प्पा जो है वह कहां है, इसकी खुदाई किसने की थी, कब की थी, यहां पर प्रमुख जो चीजें मिली थी वो कौन कौन सी थी, इनकी चर्चा हमने कल की थी। इसके बाद चर्चा हमने की थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो कहां है, कब खुदाई की गई थी, किसके द्वारा खुदाई की गई थी, इस चीज की चर्चा की थी। आज चर्चा करते हैं हम लोथल की। किसकी चर्चा करते हैं? लोथल। मोहनजोदड़ो का तीसरा प्रमुख स्थल लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख तीसरा स्थल है जिसे हम लोथल कहते हैं। लोथल कहां है? ये लोथल अहमदाबाद में है। कहां है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां है हम सबको पता है, गुजरात में है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा प्रमुख स्थल जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और रंगनाथ राव ने, किसने? रंगनाथ राव ने इस स्थल के उत्खनन का कार्य किया था, खुदाई का कार्य लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का कार्य रंगनाथ के नेतृत्व में हुआ था। रंगनाथ राव ने 1957 में, कब? 1957 में इस स्थान की खुदाई की थी। कब की थी? 1957 में लोथल नामक स्थल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। और लोथल कहां है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और हमें पता है यहां भोगवा नदी है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी है। और भोगवा नदी के तट पर यह लोथल स्थल है। लोथल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा प्रमुख केंद्र भोगवा नदी पर है। तो इसका छोटा सा सूत्र बनता है लोभ है। लोभ। अब बात आती है कि जो लोथल स्थल है वहां पर प्रमुख साक्ष्य क्या मिले हैं हमें, मुख्य चीजें जो है वो कौन कौन सी यहां से प्राप्त हुई है। तो देखो, जो गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य हमारे भारतीय स्थल और समुद्री दोनों सीमाओं को टच करता है। ये तो यहां पर एक बंदरगाह मिला है। क्या मिला है यहां पर? लोथल में बंदरगाह का सबूत मिला है। बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। कहां पर? लोथल के अंदर। इसके अलावा अग्नि वेदिका मिली है यहां पर। क्या मिला है यहां पर? अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका के अवशेष हमें लोथल नामक स्थान पर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल में अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां पर हाथी दांत और मनके बनाने का कारखाना मिला। यहां क्या मिला? हाथी दांत मिला है। हाथी दांत मिला है। मनके जो है, उस मनके बनाने का जो कारखाना पाया गया है, कारखाने के अवशेष हमें मिले हैं। वो कहां पर मिले हैं? हमें लोथल में मिले हैं। इसके अलावा यहां पर चावल और बाजरे पर 2 मुए का स्वच्छस जो है उसका अंकन मिला है। फारस की यहां पर मोहर मिली है। क्या मिली है यहां पर? फारस की मोहर यहां पर पाई गई है। कहां पर पाई गई है फारस की मोहर? फारस की मोहर लोथल में
पाई गई है। इसके बाद चर्चा करते हैं हम चंदूहाड़ों की। किसकी चर्चा करते हैं? चौथा स्थल जिसे हम चंदूहाड़ो कहते हैं। ये चंदूहाड़ो कहाँ है? तो चंदूहाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चंदूहाड़ो है। और चंदूहाड़ो जो है गोपाल मंजूमदार जो है, उस गोपाल मंजूमदार के द्वारा उत्खनन किया गया है। किसके द्वारा? गोपाल मंजूमदार के द्वारा। गोपाल मंजूमदार के अलावा अर्नेस्ट जो है मेके, इस अर्नेस्ट मेके ने यहां पर खुदाई का कार्य किया था। किसने? अर्नेस्ट मेके। गोपाल मंजूमदार और अर्नेस्ट मेके के द्वारा चंदूहाड़ो नामक स्थल की खुदाई की गई थी। और ये खुदाई 1931 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1931 के अंदर खुदाई की गई। अब बात आती है कि चंदूहाड़ो कौन सी नदी के तट पर है? तो ध्यान रखना, चंदूहाड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है। चंदूहाड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी के तट पर स्थित। चंदूहाड़ो स्थल कहाँ है? वर्तमान के सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में, वहां पर है। गोपाल मंजूमदार और अर्नेस्ट मेक ने यहां का उत्खनन का कार्य किया था। और कब किया था? 1931 में किया था। और ये कौन सी नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। तो चस्सी और सिंधु सी, चस्सी। और इसका क्या बना था? लोथल का लोग। यानी लोथल कौन सी नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर है। अब यहां पर भी देखो, यहां जो चंदूहाड़ो है, इस चंदूहाड़ो में बिल्ली मिली है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले। किसका साक्ष्य मिला यहाँ का? कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली का पीछा कर रहा है। पीछा कौन कर रहा है? बिल्ली का कुत्ता कर रहा है। यह साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? चंदूहाड़ो से प्राप्त हुआ है। यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिला है? तो चंदूहाड़ो से मिला है। इसके अलावा यहां पर दो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, दो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? चंदूहाड़ो से प्राप्त हुई है। दो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा। इसके अलावा देखो, चंदूहाड़ो में जो चीज मिली है, यहां ब्यूटी पार्लर के सामान के अवशेष भी मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य चंदूहाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा काजल है, पाउडर है, आंगा भी साक्ष्य कठे मिला है चंदूहाड़ो में। अलंकृत हाथी की मूर्ति, किसकी? अलंकृत हाथी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? चंदूहाड़ो से प्राप्त हुई है। थारे पूछ ले, पाउडर कठे मिलो रे? चंदूहाड़े में मिलो। लिपस्टिक है चंदूहाड़े में, काजल है चंदूहाड़े में। क्यों बे लुगाया को नहीं ये टिकट हम का निकलना को नहीं आता आगे किसा। तो देखो चाहिए। तो ये चंदूहाड़ो में प्रमुख चीजें जो है वो मिली। इसके बाद चर्चा करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, शाब्दिक अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान के अंदर। हनुमानगढ़ जिला कहां है? राजस्थान में। वर्तमान के हनुमानगढ़ जिले के जो राजस्थान है, उस हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां पर अमलानंद घोष ने, किसने? अमलानंद घोष ने यहां उत्खनन का कार्य किया था। और अमलानंद घोष के अलावा ब्रजवासी लाल के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल की खुदाई का कार्य किया गया था। अमलानंद घोष ने 1953 में, कब? 1953 के अंदर यहां उत्खनन का कार्य किया था। अमलानंद घोष ने कालीबंगा में कब
उत्खनन का कार्य किया था 1953 में किया था, और 1960 में ब्रजवासी लाल जो है, उस ब्रजवासी लाल ने 1960 में यह कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, शाब्दिक अर्थ जिसका होता है, जो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में और ब्रजवासी लाल के द्वारा 1960 में यहां पर उत्खनन का कार्य किया था। यहां घग्गर नदी है, वर्तमान में कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो कांग, घग्गर के तट पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। यह कालीबंगा सभ्यता के अंदर दोहरे जुते खेतों के अवशेष मिले। कैसे खेतों के अवशेष मिले? दोहरे जूते, जो खेत है उन दोहरे जूते खेतों के अवशेष अगर हमें प्राप्त हुए हैं तो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। दोहरे जूते खेतों के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा नामक स्थान से मिले। इसके अलावा हवन वेदिका के अवशेष मिले, 7 हवन वेदिका, 7 हवन वेदिकाओं का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा सभ्यता से मिले है। इसके अलावा यहां पर अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत क्या मिली है? ईंट। ईंट तो जानो मकान नवाजी की। ये अलंकृत ईंट का अवशेष, अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहां से प्राप्त है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त है। दोहरे जुते खेतों का जो साक्ष्य है कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। 7 हवन वेदिका कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से। यहां पर जल निकासी के लिए नालियां बनाई हुई है, और जल निकासी के लिए जो नालियां बनी है वो नालियां किसकी बनाई हुई है? लकड़ी की बनाई हुई जल निकासी की नालियों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आज हमने पढ़ा है लोथल की सभ्यता, जो लोथल स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थल है। लोथल कहां है? अहमदाबाद गुजरात में रंगनाथ ने इसकी खुदाई की थी। कब की थी? 1957 में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ क्या मिले? मन के बनाने का कारखाना मिला था। यहाँ हाथी दांत के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद हमने चंदोड़ा पढ़ा था। चंदोड़ा कहाँ है? सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान के अंदर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कब की गई थी? 1931 में। किसके द्वारा? गोपाल और कौन है? अर्नेस्ट मेक के द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य किया गया था। यहाँ जो नदी है वो कौन सी है? सिंध नदी है। उसके बाद हमने कालीबंगा सभ्यता की स्थल की चर्चा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां प्रमुख स्थल कालीबंगा सभ्यता। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।